सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज संविधान का आर्टिकल 12 और 13 को थोड़ा साथियों देखेंगे। आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 12 क्या कहता है। आप लोग को पता होगा कि संविधान में जितने भाग है उसमें से पहला भाग, दूसरा भाग मैं बता चुका हूं, मैं चौथा भाग तक भी बता चुका हूं, पांचवा भाग भी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर मैं आज संविधान का भाग नंबर 3 के ऊपर चर्चा करूंगा। जो संविधान का भाग 3 है वो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, मौलिक अधिकार देता है। संविधान का भाग 3 हम थोड़ा लिख देना चाहते हैं। भाग 3 हमें मौलिक अधिकार देता है, मौलिक अधिकार, जिसे हम लोग जो है मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार, अगर आप इसे इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप इसे फंडामेंटल राइट्स भी कह सकते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। नहीं, हम लोग कहीं कहीं जाते हैं और बकते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अरे बबुआ, हमारा फंडामेंटल राइट छीन भी तो है। तो हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मौलिक अधिकार है, तो यह संविधान का भाग 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स दिया है। यह संविधान का भाग नंबर 3 में जो आर्टिकल कुल हम लोग पढ़ते हैं वो 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक पढ़ते हैं, यानी 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है। समझ गए। लेकिन जो हमारा 6 मौलिक अधिकार है वो 6 मौलिक अधिकार स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 14 से। अब बोलिएगा आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है मौलिक अधिकार, तो 12 और 13 यहां कहां से आ गया। 12 और 13 को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 12 और 13 को जानना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना को हम लोगों को जो है खाना पीना खाना जरूरी है। जैसे अगर हम खाना खाते रहेंगे और पानी नहीं पिएंगे तो हम बिना पानी का जो है खाना खाने से भी जो है दिक्कत हो सकता है। आने के जहां बाबू गला में फंसा तो बाबू पार, आने के पानी भी चाहिए। वहां मौलिक अधिकार तो मिला, पर हमें चाहिए बाबू आर्टिकल 12 और 13 भी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 12 और 13 वो बात करता है जो किसी का मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। और कोई ऐसा कानून नहीं रहेगा जो सरकार उस कानून को बनाए रखेगा। आर्टिकल 12 और 13 अब क्या कहता है वो हम आगे बताते हैं। चलिए आपको हम समझाते हैं, बस शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। चलिए आपको हम बताते हैं साथियों। आर्टिकल 12, यह आर्टिकल 12 क्या कहता है। यह आर्टिकल 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 कहता है, यह राज्य की परिभाषा देता है, राज्य की परिभाषा देता है। अब भैया ये राज्य की परिभाषा देने की क्या जरूरत है मौलिक अधिकार में, एकदम जरूरी है। मौलिक अधिकार में ये राज्य की परिभाषा देना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि सरकार, आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार एक ऐसी अधिकार है ना कोई सरकार छीन सकता है और न ही कोई पब्लिक छीन सकता है। ना ही कोई सरकारी कर्मचारी हमारा मौलिक अधिकार छीन सकता है, न ही कोई सरकार छीन सकता है, न कोई साधारण पब्लिक हमारा मौलिक अधिकार छीन सकता है। कोई भी हमारी मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता है। पर हमारा मौलिक अधिकार को कभी कभी कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है, और कभी कभी कुछ ऐसी मौलिक अधिकार हम लोग कहते हैं कि यह हमारा मौलिक अधिकार है, पर किसी का मौलिक अधिकार छीन कर और अपने को मौलिक अधिकार ले रहे हैं सिर्फ अपने लिए, तो ऐसे मौलिक अधिकार को कौन हटाएगा? तो सरकार हटाएगी। तो कौन सरकार हटाएगा भाई, है? तो उसका तो स्पष्ट पता होना चाहिए। तो यहां बात किया गया है कि ऐसा मौलिक अधिकार को हटाने का काम करेगा राज्य सरकार। अब बोलेगा अब राज्य सरकार कौन है भाई? क्या झारखंड खाली हटाएगा? क्या भारत सरकार हटाएगा या कोई लोकल गवर्नमेंट भी हटाएगा? देखिए, तो इसमें आर्टिकल 12 में कहा गया है कि आर्टिकल 12 जो कहता है वो राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य आखिर है कौन, मौलिक अधिकार को कौन बना के रखेगा, और वो मौलिक अधिकार को अगर छीना जा रहा है तो उसको ध्यान में कौन रखेगा। आप तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो,
वो आर्टिकल नंबर हम आपको लास्ट में बताएंगे आपको। लेकिन पूरी तरह से ध्यान कौन देगा कि वो मौलिक अधिकार इसको मिलना चाहिए, सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगा, सरकार उनको देखेगा कौन सा मौलिक अधिकार को छीन रहा है, कौन सरकार कानून मौलिक अधिकार वाला बना रहा है या मौलिक अधिकार छीनने का प्रयास कर रहा है सरकार। वो सभी चीज का जो परिभाषा है वो आर्टिकल 12 के तहत हम समझ सकते हैं। आर्टिकल 12 में कहता है कि राज्य की परिभाषा देता है, यानी राज्य कौन है। तो राज्य इसमें बात किया गया है, जैसे भारत सरकार एक राज्य हो गया, भारत सरकार के साथ जब उसका जो पार्लियामेंट है ना, ये एक राज्य की तरह काम करेगा, ये एक राज्य की तरह काम करेगा, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा एक जो स्टेट हो गया, जैसे बिहार झारखंड ये स्टेट हो गया, ये भी एक राज्य हो गया। भारत भी एक राज्य है, भारत देश, केंद्र सरकार भी एक राज्य, पार्लियामेंट भी एक राज्य की तरह है, स्टेट भी एक राज्य की तरह है। एक लोकल गवर्नमेंट, क्या होता है लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट मतलब विधायक वगैरह जो हो गया, या तो फिर हो गया मुखिया वगैरह हो गया, वार्ड वगैरह हो गया, यह सब टोटल एक सरकार है, यह एक राज्य की तरह काम करता है, यह एक राज्य की तरह काम करता है। यह आपका मौलिक अधिकार को बनाए रखने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, मदद करता है। यह आपका मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता है। तो राज्य की यहां परिभाषा मोटा मोटी आप समझ सकते हैं। आपको कभी भी पूछेगा कि राज्य की परिभाषा कौन सा अनुच्छेद देता है, तो बोलेंगे आर्टिकल 12 देता है। आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा, कि राज्य किसे कहेंगे, तो राज्य भारत सरकार को भी राज्य कहेंगे, पार्लियामेंट को भी कहेंगे, इधर लोकल गवर्नमेंट जो हो गया, वार्ड वगैरह हो गया, मुखिया तो गया, सब ये लोकल गवर्नमेंट है। तो इनके पास भी कुछ ना कुछ जो है कानून बनाने का शक्ति है, कुछ कुछ इनके पास भी पावर है, कैपेसिटी है कि ये कुछ कानून बना सकता है। यानी कि राज्य सरकार, पार्लियामेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, देखना मतलब मुखिया लोग भी कभी कभी गांव के लिए कुछ नियम कानून बना देता है। लेकिन सभी लोग कोई भी हो, लेकिन कानून बना रहा है तो मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए कानून बनाता है कि कोई मौलिक अधिकार छीना ना जाए, या तो कोई मौलिक अधिकार ऐसा कानून ना बनावे कि किसी का मौलिक अधिकार चला जाए। तो ये सब ध्यान रखते हुए जो है कोई भी सरकार कानून बनाता है। तो यहां पर परिभाषा दिया गया कि राज्य किसे कहते हैं। तो एक राज्य हो गया, भारत सरकार भी राज्य हो गया, एक वो स्टेट सरकार भी हो गया, राज्य हो गया, एक लोकल गवर्नमेंट हो गया, वो भी एक राज्य की तरह ही है। यह आर्टिकल 12 देता है परिभाषा राज्य की, ठीक है। अब समझते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है। यह आर्टिकल 13 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है अल्पीकरण की बात करता है। अल्पीकरण क्या होता है भैया? आर्टिकल 13 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 13 कहता है कि केंद्र सरकार या राज्य कोई भी राज्य हो, इसलिए पहले भी समझा दिया कि राज्य मतलब समझ लीजिए कि राज्य मतलब कोई ऐसी कानून नहीं बनाएगा, सरकार कोई ऐसी नीति नहीं लाएगी जो किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा हो, किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा हो। वर्तमान में सरकार क्या कर रहा है? जो भी कानून को ला रहा है वो मौलिक अधिकार को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास कर रहा है मोदी जी। तो सरकार कोई ऐसी कानून नहीं लाएगा जो किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा हो। इसके ऊपर डायरेक्ट आर्टिकल 13 कहता है रोक लगाता है। और सरकार कोई ऐसा कानून बना के नहीं रखेगा जो किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा हो। जैसे भारत के अंदर शरीयत कानून, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहा है, लेकिन शरीयत कानून एक ऐसी कानून है जो कि डायरेक्ट जो है किसी महिलाओं को मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। तो कोई ऐसी कानून रहना भी नहीं चाहिए जो किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा है, या सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगी भी नहीं जो किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा है। तो सरकार ऐसी कानून को बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, नहीं रहने देगा। अगर कोई ऐसा कानून है जो मौलिक अधिकार को छीन रहा है तो उसको तुरंत खत्म कर दिया जाए। और कोई ऐसा कानून सरकार अगर लेके आती है तो उसका भी विरोध होना चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है ना कोई जनता छीन सकता है, न कोई सरकार छीन सकता है। हाँ, लेकिन मौलिक अधिकार कभी कभी जो है सरकार कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा सकता है, रोक लगा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी आंदोलन कर रहे हैं, चाइना और भारत से देश से विरोध हो गया, मान लीजिए
बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया और उस आंदोलन और इस युद्ध में जो है पूरी एकदम खतरनाक युद्ध हो गया, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। मान लिए इतना बड़ा युद्ध हो जाए और वैसे कंडीशन में भारत के लोग सरकार का विरोध करने लगे, को कानून को लेकर या कोई चीज मांग को लेकर, बोलेगा नहीं नहीं मेरा ये मौलिक अधिकार है हमको दीजिए, तो सरकार वैसे में क्या होगा, पहले देश को देखेगा कि चाइना से पहले हमको जीतने दो भाई, फिर हम आपको मौलिक अधिकार देंगे। उस समय सरकार चाहेगा तो आपका मौलिक अधिकार को थोड़ा कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, उस समय के लिए आपको मौलिक अधिकार को मतलब पूरी तरह से रोक सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मौलिक अधिकार है जो आपके लिए सिर्फ ठीक ठाक है, पर आपका मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है जो दूसरे को तकलीफ देने वाला हो, तो ऐसे में भैया अगर तोरा शान से जिंदगी जीने का अधिकार है तो उनको भी तो शान से जिंदगी जीने का अधिकार है, तो वैसे में आपका मौलिक अधिकार को हमेशा के लिए छीन सकता है। तो ये साथियों हो गया हमारा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है, तो आर्टिकल 13 कहता है सरकार कोई कानून नहीं बनाएगा ऐसा जो किसी मौलिक अधिकार को छीन रहा है, या कोई ऐसा कानून भी सरकार नहीं रहने देगा जो किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा है। ये आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य किसे कहते हैं। तो आई होप साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।